वोट दो, भारत का नागरिक बनोगे, लेकिन कोई लाभ नहीं है। बस पीछे से मोदी जी को हम तो सोचे थे हमको कुछ लायक बना देंगे, लेकिन क्या करेंगे? तो लायक नहीं नालायक बना दिए। नालायक बना दिए, गल्ला दे रहे हैं। मंत्री के बेटे गाड़ी से किसानों को कुचल देना आरोप लगा रहे हैं। आरोप गलत है, उसमें हमारे बूथ सुनिए। नमस्कार दोस्तों, मैं पल्लवी राय, आप देख रहे हैं भारत एक नई सोच। अतरौलिया विधानसभा में है, ये कौड़िया बाजार बताई जा रही है। यहाँ पे तमाम लोग हैं जो अपनी राय बताएंगे और ये जानने और समझने हम आए हैं कि इस बार कौन जीत रहा है। लग रहा है भैया, माहौल क्या है इस बार? किसको जिता रहे हैं आप लोग? किस चीज का माहौल? चुनाव है विधानसभा का, आप गर्मी नहीं पकड़ पा रहे, पूछ रहे हैं किस चीज का चुनाव जिसका है, यूपी विधानसभा। हाँ, वो तो है सामने। इस बार क्या लग रहा है आपके क्षेत्र में कितना विकास हुआ? नहीं, विकास तो हुआ है, विकास तो हुआ है। और कुछ जो मेन पॉइंट है जैसे धारा 370 वगैरह, ये सब तो उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है मोदी जी ने। आप बताइए कहाँ से आ रही हैं? सुरक्षित महसूस कर रही हैं? मैं तो मालीपुर से आ रही हूँ। हाँ, भाजपा महिला मोर्चा का अध्यक्ष है। अच्छा, और क्या? तब तो आप अपने आप को बहुत सुरक्षित महसूस बहुत सुरक्षित हैं हम। हाँ, अभी तो दंगा तो कहीं नहीं हुआ है। हाँ, अच्छा हुआ हमारे साथ, जो हुआ मेरे परिवार के साथ हुआ, कुछ भी अच्छा हुआ है। हाँ, हम मानेंगे। अब हमारे साथ अच्छा भी आप करेंगे तो आप ही तो हम मानेंगे, किसी की मानेंगे भाई। बहुत अच्छा लोग कह रहे हैं कि भाजपा ने महंगाई कर दी। अब ये लोग समझ रहे हैं महंगाई कहाँ से हुई है। कैसे हुई महंगाई? महंगाई तो बहुत हर बताइए। केंद्र सरकार की बात ही छोड़िए, राज्य सरकार से जब वो महंग मिलेगा वहाँ से, क्या योगी मोदी जी यहाँ पे सस्ता देंगे? सस्ता तो नहीं करेंगे। क्या चीज की बात कर रही हैं? हर ही चीज की बात कर रही हूँ मैं। हाँ। मतलब ऊपर से ही महंगा मिल रहा है। और क्या? अच्छा, अब एक घर में बाइक है। तो किसी घर में एक तो है नहीं, कोई 2 है, कोई 3 है। बताइए, किसी कोई साइकिल लेके चलने वाला है? साइकिल लेके कोई चलेगा? कभी नहीं लेके चलेगा मैम। हाँ, ये समझ लीजिए, हमको लेट हो रहा है, जा रहे हैं पार्टी पे। तो विकास तो होना चाहिए ना। बहुत विकास हुआ है। मान लीजिए साइकिल से बाइक पे है तो हम कह रहे हैं हमारे जैसे 10 औरत साड़ की क्या बात नहीं है, 10-10 हजार रुपया आप सब निकाल चुके हैं, साड़ की क्या बात इसमें है? क्या गौ हत्या तो नहीं हो रही है? हम आपको लेके चले, इससे बच्चों को काट देंगे तो अच्छा लगेगा? कभी नहीं अच्छा लगेगा। कहा तो चाची, कहा तो ही कहा थे कि बहुत बढ़िया काम भाई। कहा इतना धीरे धीरे बोलू चल गई नहीं? काहे चल गई वरना बोलावा? काहे चल गई नहीं हो? अच्छा, ये बताओ चाची, क्या कामकाज हुआ आप लोगों के अतरौलिया विधानसभा में? हमने कुछ ना भयल, का बताई? कुछ नहीं भाई। भाजपा वाली रानी तब बोलबा नहीं कैलू, कहानी बड़ा विकास हो गई। हमने कुछ ना भयल तो का बताई कि का भयल है? शौचालय में आज कई महीना से है, हमने क्या को पैसा ना आवत है। शौचालय में रहेलू? हाँ। अच्छा, देख रेख करे खातिर? हाँ, तो वो खाती आवे चाहिए। हाँ, समझ खाली हम लोग बैठी वही जाए तो वही शौचालय के देख रेख करेलू। हाँ, तो पैसा ना मिला? पैसा में ना खुद मिलबे ना कर। अच्छा, हाँ। ते पारी के वोटवा दे वही बतावा। केहू के दे दे, जो जीती हो के दे दे। हाँ, कैसे जनबू के जीता था? आप बताइए भैया। सर जी, सब सही है, सब सही है, सब सही है। क्यों? जो ही मिल रहा अपना कमाई अपना खाओ। जितना कमाओगे उतना खाओगे, बात खत्म। किसी से कोई लाभ नहीं है, कोई नुकसान नहीं है। चाहे वोट दो या मत दो, वोट दो, भारत का नागरिक बनोगे, लेकिन कोई लाभ नहीं है। बस पीछे से तो आप अखिलेश कर रहे थे। अखिलेश तो है, लेकिन क्या करोगे? कोई लाभ नहीं है किसी को। जैसे अखिलेश यादव को वोट अब की बार देंगे, हमेशा मोदी को दिए, अब की बार अखिलेश यादव को वोट देंगे। ऐसी क्या नाराजगी हो गई कि अब अखिलेश को देंगे, पहले मोदी को जिताते? हो सकता है पारी पारा सबको देखा जाए, कौन क्या करता है, कौन क्या नहीं करता है। क्या सोच के मोदी जी को दिए थे जो आपको नहीं दे पाए? मोदी जी को हम तो सोचे थे हमको कुछ लायक बना देंगे, लेकिन क्या करेंगे? तो लायक नहीं नालायक बना दिए। नालायक बना दिए, गल्ला दे रहे हैं। 1500-500 रुपया भेज दे रहे हैं खाता में, हो गया
इधर उधर भटको, गरीब आदमी मार खा रहा है, क्या करोगे? बस तो अखिलेश आएंगे तो क्या हो जाएगा? देखते हैं वो आके क्या इससे पहले आए थे ना अखिलेश? आए थे, लेकिन देखते क्या सुधार बनाते हैं, क्या विकास बनाते हैं। बस क्या कह रहे हैं आप बताइए? आप हमके बताइए। कुछ ना कहे, सब बरोबर है सरकार। काहे? कौनो मतलब ना सरकार से है, कौनो मतलब ना है। कह रहे हैं गरीबों की सरकार है, सबका साथ सबका विकास कर रही है। गरीबों को लाभ मिले थे बतावल जाए, हाँ। आप बताओ कौन मैं लाभ तो मिले? बता रही हूँ, राशन मिल रहा है, आवास बन रहा है, हाँ, आवास- शौचालय बन रहा है, राशन किसानों को 2000 रुपए मिल रहा है। गरीबे का राशन जाता तुम्हें मिला था, और कहाँ से मिला? अपने घर से लेके देता, 30 किलो वाला 60 किलो कहते एक आदमी के, कुछ बढ़ोतरी करता हमें कुछ ना, कुछ मिला था राशन में कमी, उसका कुछ ना मिला था। नहीं मिला। जैसे चला तो ऐसे चला था सरकार की, बस वही पेट भरत रहा सर तो जनता। आपके दिल में कौन बसा है इस बार? किसको कोई नहीं बसा, जिताएंगे? अपने कमाएंगे, अपना बसा है बस। हाँ, वोटवा तो देना पड़ेगा ना। जेकी इच्छा लेके दे देवल जाए, हाँ। निर्दल की इच्छा ले निर्दल के देवल जाए, अपने इच्छा से वोट दिया जाता है मतदान। अच्छा, योगी जी के कामकाज अच्छे लग रहे हैं। योगी देंगे अच्छे लगे, केजरी के देंगे, मतदान किसी को दे देंगे हम, मतदान साहब। हम पूछ रहे हैं 4.5 साल में अतरौलिया में कितना विकास हुआ? बहुत भयल विकास भयल है। तो गिनाइए काम। कवन काम देखे गिनावल जाए आपसे, हाँ। कवन काम घर के कौन विकास है ना? 18 महीना सब खुदे भूखमारी से मरल, कौन विकास करा जाए? तो क्यों मर रहे हैं? राशन पहुँचाए लड़के कुल पढ़ाई एकदम हो गई, खत्म हो गई। कोरोना में 18 महीना से लड़का बैठा ना, जान ले आप बात। क्या कह रहे हैं आप बताइए अपने क्षेत्र में कितना विकास देख रहे हैं? मोदी जी और योगी जी की सारी योजनाएं सफल करने के लिए 5 साल उनको और हम लोग देखेंगे। हाँ। इसके बाद फिर देखा जाएगा कि कौन आएगा कौन जाएगा। अच्छा, मतलब 4.5 सालों में जो काम है वो ठीक तरीके से हुआ नहीं, तो इसलिए दोबारा अच्छा हुआ। जो बची हुई योजनाएं हैं हाँ। उसको हम 5 साल के लिए और कन्वर्ट कर रहे हैं, उनकी व्यवस्था में देखेंगे, इसके बाद फिर देखा जाएगा। अच्छा, उनका कौन सा काम अच्छा लगा आपको? भैया कह रहे कोई काम ही नहीं कर पाए। उनके 4.5 सारे काम अच्छे हैं। एक दो तो गिनाइए ना, देखिए कह रहे हैं सारे काम अच्छे हैं। एक तो बताइए इनको, बताइए भाई उनके सारे काम अच्छे। कमुआ तो बताइए, सारा क्या होता है? काम आपने बताइए। कहा है कि योजना, अन्य योजना जो दिए हैं वो भी अच्छा है, चाहे मोदी जी दिए हो चाहे योगी जी दिए हो, इसमें कोई समस्या नहीं है। और खाते में पैसा भी आ रहा है, उसमें क्या दिक्कत है? सड़क बड़क टूट के बह जाती है। क्या हुआ बताइए, आप सही बताइए, आप सही बताइए, ये गलत बता रहे हैं तो वो झूठे बोल रहे हैं सब। आप सही बताइए। सही तो यही है, सब परेशान है। सब परेशान है। हाँ, काहे? महंगाई से, बेरोजगारी से, अब भाजपा पेंशन खत्म कर दी सबकी। हाँ। भाजपा तो कह रही है सबका साथ सबका विकास। यह सबका साथ सबका विनाश, यही नारा है। नहीं, विकास अच्छा, क्यों आप क्यों बोल रहे हैं भाई? सबका साथ सबका विकास, मोदी जी योगी जी। इनकी योजना यह है कि जो पूर्व की सरकार थी, जिन योजनाओं को लागू किया, सुनिए, चूहे खा जाते थे गेहूँ, गरीबों को नहीं मिलता था। आज हमारे मोदी जी दे रहे हैं, योगी जी दे रहे हैं 70 साल से, है ना? और बैंक पर देखिए लोग कहते हैं 6000 रुपया मिलने से कुछ नहीं होता है। जिस दिन 2000 आती है किस्त पीएम की, उस दिन भीड़ लगी रहती है बैंक पर, दूसरा काम नहीं होता है ना? गरीब किसानों के लिए इससे बड़ा कुछ नहीं है। कैसे चूहों से रक्षा कर रहे हैं मोदी जी? क्या मोदी जी चूहों से कैसे रक्षा कर रहे हैं? चूहों से रक्षा नहीं कर रहे हैं, गरीबों को दे रहे हैं, बांट रहे दे रहे हैं। हैं गेहूँ हाँ, जो भी दे रहे हैं वो जनता तक पहुंच रहा है। हाँ। ये चीज है। पहले नहीं पहुंच पा रहा था, कुछ भी नहीं पहुंच पा रहा था ना। आप देखिए वो बता रहे हैं योजना। इनकी जो भी योजनाएं हैं वह पूर्ववर्ती सरकार की योजनाओं को नाम को परिवर्तन करना है, और विकास पर कोई चर्चा नहीं है इनकी। केवल जो है हर योजना को चेंज करना है, नाम को परिवर्तित करना है, और पेट्रोल पर, डीजल पर, महंगाई पर कोई फोकस नहीं है। क्या कह रहे हैं? समाजवादी या बहुजन समाज पार्टी रहती थी, बिना घूस के एक भी भर्ती क्लियर नहीं होती थी। जो भी भर्तियां क्लियर हो रही हैं, एक पैसा मेडिकल का नहीं लगता है, कहीं भी एक पैसा कुछ नहीं लग रहा है। घुसखोरी खत्म कर दी है आप लोग। गुंडागर्दी में अगर दूरबीन से देखा जाए, जोगी जी कहते हैं, और हकीकत जमीन पर है कि दूरबीन से देखने पे भी गुंडा नहीं मिलते हैं। कोई गुंडा ही नहीं है, दूरबीन से नहीं मिल रहे हैं। इसे दबा दो जो बोले कि जो मंत्री है वो किसान आंदोलित हैं, अपनी
अपनी मांग को लेकर के उनको गाड़ी से रोक दिया जाए। और वह जो है समाज अजीत सिंह कहे थे समाजवादी पार्टी की जहाँ पर देखिए झंडा साइकिल का वहाँ मान लीजिए गुंडा। ये बड़ा आरोप लगा रहे हैं। क्या कर रहे हैं? फिर से बोलिए। अजीत सिंह कहे थे जहाँ देखिए समाजवादी का झंडा वहाँ समझिए गुंडा। इन्हीं के सरकार के एक मंत्री थे जिन्होंने कहा कि तहसील पर थानों पर दलाली बढ़ गई, जो काम 500 में सपा में होता था वह हो गया है 2000 में। समाजवादी के एक नेता कहे थे कि हमारे एमपी साहब को 4 ठाकुरों के मर्डर में नेताजी ने बचाया था, है ना? तो बताइए गुंडा कौन है इस समय? जो गृह राज्य मंत्री है वो गुंडा नहीं है, टेनी वो गुंडा नहीं है। किसानों को रौंद दिए वो गुंडा नहीं है, उनको सरकार बचा रही है, माननीय मोदी जी बचा रहे हैं, वो गुंडा नहीं है, वो गुंडा नहीं है। वो क्या है हम पूछना चाहते हैं। मंत्री के बेटे गाड़ी से किसानों को कुचल देना आरोप लगा रहे हैं। आरोप गलत है। उसमें हमारे सुनिए बूथ है, उसमें भाजपा के बूथ अध्यक्ष भी मरे हुए हैं। तो ये जो आरोप लगाया जा रहा है वो गलत है। और आरोप अगर भीड़ वो उत्तेजित भीड़ जो भी अगर उनको मारना चाहती थी तो अपने बचने के लिए भागे हैं। पशुओं को छूटने पर कहते हैं, पशुओं के छूटने पर मोदी जी को गाली देते हैं। हमारे जोगी जी कहते हैं कि हम गौ हत्या नहीं होने देंगे। अखिलेश जी इसके बारे में क्या सोचते हैं? कि एक व्यवस्था हुई, किसान इससे परेशान हुए कि इनके सांड जो है खेतों की फसल को चढ़ जा रहे हैं किसान। अगर 22 में अखिलेश जी आ रहे हैं, हमारे जोगी जी कह रहे हैं कि जब तक हम रहेंगे गौ हत्या नहीं होने देंगे। अखिलेश जी क्या करेंगे इस पर सपा नेता से पूछिए आप। हाँ कह रहे हैं ये जो आप सांडों की परेशानी बता रहे हैं इसका समाधान अखिलेश जी के पास क्या करेंगे उसको? वह जो है अमित शाह का जो है, अमित शाह जी का जो पहले नहीं बताया वो क्या कहते हैं बदसाला वाला, क्या कहते हैं? अमित शाह का जो पशु बदसाला है वो जो चल रहा है उसी में भेज देंगे। बेटा तुम इतने छोटे हो के गुटखा खा रहे हो क्या? कितने साल के हो तुम? बाबा जिंदाबाद। सुनो बताओ पहले कितने साल के हो तुम? ये इतना छोटा है गुटखा खा रहा है। क्या कह रहे हैं आप बताइए? क्या आप बतावें, इतनी बढ़िया सरकार चल रही है योगी और मोदी जी की, तब भी लोग परेशान हैं। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पे भी क्या रहे हैं? पूर्वांचल में जितना काम उन्होंने कर दिया उतना काम समूह नहीं गिना रहे हैं आप। गाजीपुर में अखिलेश यादव कहे थे कि अगर आए होते तो हम पूर्वांचल एक्सप्रेस बनवाते, तो जोगी जी उसको पहले ही पूरा कर दिए। तो जो सपना वो देख रहे हैं 22 में, उसके पहले जोगी जी पूरा कर दे रहे हैं कि वो भी 22 में पहले बैठ जाएंगे। हाँ बैठेंगे जोगी जी। इनका सिर्फ हिंदू मुस्लिम बस एक है, महंगाई पे एक सब नए लोग बोल रहे हैं। आज जनता त्रस्त है पूरा एकदम बोलेंगे महंगाई पर। जब फ्री में वैसलीन लगवा रहे हैं, वैसलीन का दवाई फैक्ट्री में जो बन रही है बिना पैसे के पूरा। इसके पहले भी वैक्सीन लगी थी, पोलियो की लगी थी, फिर वो नहीं फिर था। क्या कह रहे हैं भैया? सर महंगाई देखो, हमारे कहने से मतलब महंगाई कहाँ जा रही है? वैक्सीन तो सरकार मोदी सरकार लगवा रही है। हाँ बाकी महंगाई जो 25 रुपया का तेल मिलता था इस समय 45 रुपया का तेल मिल रहा है। पहले 100 रुपए में 15 रुपए पाते थे ग्रामीण किसान, आज 85 रुपए खा जाते थे लोग, आज 100 में 100 पा रहे किसान। भैया बात करने दीजिए। जनसंख्या में किसान है, पूछ लीजिए कोई खाद पाया है सोसाइटी से, किसी को खाद मिली है? किसी भी किसान से आप पूछिए। गवर्नमेंट में, इस गवर्नमेंट में बिना कमीशन दिए हर जगह काम हो रहा है। भर्तियाँ हुई हैं बिना पैसे की हुई हैं। कह रहे हैं भर्ती नहीं हुई। अरे हमारे गांव में 25 से 30 बच्चे हुए हैं बिना रुपए दिए हुए हैं। हमारी 2016 बैच की पुलिस भर्ती हुई थी, बिना पैसे दिए हम हुए ही नहीं। आज मेरी की वजह से हम घूम रहे हैं। घोटाला जो है इस समय लखनऊ में लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं 69,000 शिक्षक वाले। समाजवादी सरकार थी और यहाँ की एसपी सिद्धू से, जब तक सिद्धू चले नहीं
पंजाबी थे, सुन नहीं रहे थे सफाइयों की। जब तक सिद्धू चले नहीं तब तक भर्ती क्लियर हुई नहीं। मैडम वो देखिए क्या कह रहे हैं। सन बताइए किस सन में आप भर्ती में थे, सन बताइए। सन बताइए। अरे इतना याद ना। मैडम 94 या 95 था, 94 मैडम। हाँ 94 सपा की गवर्नमेंट नहीं थी, 94 में सपा की गवर्नमेंट नहीं थी। किसकी थी? किसकी थी 94-95 में? किसकी थी? अरे आगे आइए ना। उनकी गवर्नमेंट नहीं थी। किसकी थी बताइए ना। अखिलेश मैडम कहाँ? कल्याण सिंह की सरकार थी, जरा पूछिए मुझसे। 2016 बैच की पुलिस भर्ती में 41,600 वैकेंसी थी, 34,600 भर्ती एटा इटावा मैनपुरी के बच्चे हुए और बाकी 72 जिले के बच्चे 7,000 में हुए। ये कह रहे हैं इस सरकार में बिना एग्जाम में बैठे ही नियुक्ति पत्र मिल गया। अब ऐसी किसको मिल गया? अरे अभी वैकेंसी देखें, बिना लेखपाल की वैकेंसी निकले हुए योगी सरकार ने उस पर लेटर जारी कर दिया था। जारी हुआ था कि नहीं? जब उस पे आम आदमी पार्टी के संजय सिंह ने मुद्दा उठाया उसको वापस किए नहीं। लेखपाल की वैकेंसी का हुआ था। IAS की भर्ती जोगी जी कर रहे हैं। अब एक सिविल सर्विस जो दुर्गेश को बिना लेखपाल की वैकेंसी निकले हुए दुर्गेश को इन्होंने नियुक्ति पत्र दे दिया। हम पर 3 लोग नौकरी करते थे। मैडम एक साथ सपा सरकार में माननीय मुलायम सिंह यादव जी के जन्मदिन पर विदेशों से बग्घी आती थी उनके जन्मदिन में सफाई में। बताइए विदेशों में एक महिला टीचर 10 जगह से पेमेंट ले रही थी। आपको भी मालूम होगा। मालूम है। इसी सरकार में तो पकड़ी गई ना। तो वैसे लोग तो पकड़े ही जाएंगे, कोई सरकार रहेगी। ले रही थी ना। वो क्या कह रहे हैं? बर्थडे पे अयोध्या में कैटरीना कैफ को नचवाया जाता था सैफई में। हर साल की सारा जनता का पैसा वहीं जाता था सैफई कार्यक्रम में। हर महोत्सव में वही कार्यक्रम चलता था। बता रहा हूँ आज अयोध्या में देखिए दीपक जला, कम से कम कुछ धार्मिक काम तो हो रहा है। दीपक जलाने की बात कर रहे हैं ना। 1 मिनट। महामंत्री 5 साल में सपा सरकार में हमेशा हिंदू मुस्लिम होता रहता था, लेकिन भाजपा की 5 साल की सरकार में कोई बता दे एक भी हिंदू मुस्लिम का राइट हुआ हो? एक लखीमपुर में कांड हुआ, ये 24 घंटे के अंदर योगी जी ने उसको क्या कह रहे हैं? जो करवाता था वो सत्ता में है। यहाँ पे जनता है और आप भाजपा के नेता हैं। इन लोगों की बहुत नाराजगी है। कह रहे हैं ना आप लोग क्षेत्र में दिखते हैं ना विकास कर पाए 4.5 साल में। ये लोग सवाल करेंगे, मैडम आप जवाब देंगे। मैडम उत्तर प्रदेश, मैं भारतीय जनता पार्टी का महामंत्री हूँ और उत्तर प्रदेश में 2017 से लेकर अब तक 8 बार योगी आदित्यनाथ जी आजमगढ़ में आ चुके हैं। प्रधानमंत्री जी 2014 से लेकर अब तक 3 बार आजमगढ़ का दौरा कर चुके हैं। और यहाँ से माननीय अखिलेश जी, हम नाम नहीं लेना चाहते, बहुत बड़े नेता हैं, सपा के अध्यक्ष हैं। अब तक वो कोरोना काल से लेकर 2 बार आए हैं। एक बार यहाँ माननीय मंत्री जी की बहू मरी थी तब आए थे, और एक बार अभी हाल में जब पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का था, लेकिन हम उस पर नहीं जाना चाहते। हम विकास की जहाँ तक बात है, काम बताइए 4.5 साल में आपने कितना किया? मैडम कोई ऐसा गांव नहीं है जिस गांव में शौचालय 70 से 80% न बना हो। इस गांव का कोई ऐसा किसान भाई नहीं है जिस गांव को किसान सम्मान निधि किसको नहीं मिल रही है। हम समझ रहे हैं जिसके पास मैडम 10 से 12 कड़ी जमीन है ना, उसको भी किसान सम्मान निधि मिल रही है। विकास के नाम पर यहाँ पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, इसके बाद एक एक्सप्रेसवे सीधे इलाहाबाद से नेपाल तक जा रहा है मैडम। इसके बाद आजमगढ़ में अभी महाराज जी ने एयरपोर्ट का भी जल्द ही शिलान्यास उद्घाटन हो जाएगा, जहां से दिल्ली और लखनऊ की फ्लाइट उड़ेगी। और कोई ऐसा गांव, मैडम मैं आपको बता दूं, क्या कह रहे हैं? वो बनकर तैयार है, सिर्फ उद्घाटन करना है बस खाली टिकट। ये जो इतना काम बता रहे हैं उससे आप लोग कितना सहमत हैं? 1% भी सहमत नहीं है। इसके पूर्व में नहीं बना है। ये आप शांत रहिए, बोलने दीजिए। बोलिए। इसके पूर्व की सरकार, समाजवादी सरकार ने सठिया चीनी मिल को खोला, जो एशिया की फर्स्ट मिल है, डबल प्लांट की मिल है।
इसके बाद ये पूर्वांचल एक्सप्रेस वे जो है वह समाजवादी सरकार की योजना थी और वह बलिया तक थी, जिसको सीमित करके गाजीपुर कर दिया गया। बीच बीच में क्रैक हो गई है, जो गुणवत्ता में कमी हुई। वह पूर्व की सरकार की योजना थी जिसको इन्होंने लागू किया। ये पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का नाम ले रहे हैं, उस पे क्या कहेंगे? वह पूर्वी सरकार समाजवादी सरकार की योजना थी जो बलिया तक थी और उन्होंने कार्य करके। लेकिन आप अपने 5 सालों में नहीं कर पाए, तभी तो इन्हें करना पड़ा। अरे हमारी गवर्नमेंट उस समय चली गई, हम कैसे करेंगे? एक चीज और बता रहा हूँ मैडम, मैं बता दूं, मैं उस विषय पे नहीं जाना चाहता हूँ। पूरे हिंदुस्तान के राजनीति के इतिहास में पहली बार हुआ है। 2017-19 मार्च को योगी जी शपथ लिए कि अखिलेश जी लिए? देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी या अखिलेश जी हैं? आज तक बहुत सारे चीफ मिनिस्टर हुए, मुख्यमंत्री हुए, प्रधानमंत्री हुए। जो सत्ता में होता है, माननीय प्रधानमंत्री जी जब आए आजमगढ़ से उसका शिलान्यास किए थे, उस समय जमीन का आवंटन भी नहीं हो पाया था। हम आगरा को तो नहीं कह रहे हैं, आगरा एक्सप्रेसवे को कौन बनाया? अखिलेश जी बनाए। हम तो उसको नहीं कह रहे योगी जी बनाए, लेकिन उस दिन ये फीता काटने गए थे। मैं कह रहा हूँ अयोध्या में एक ईंट अखिलेश जी रख दे। अखिलेश भैया एक ईंटा अयोध्या में रख दिए थे जब मोदी जी मंदिर का भूमि पूजन करने आए थे, वहां नहीं गए। तो इसलिए मैं मैडम, आप गांव में जाइए ना, जो बहू बेटियां घर में अनाज था, गैस के अभाव में भोजन नहीं पकता था। बेटियां तो कह रही हैं 600 का सिलेंडर 1000 रुपए हो गया, हम चूल्हे पे बनाने लगे। ठीक है। सुनिए मैडम, ये शोर कर रहे हैं, जरा आप पूछिए ये कितना कनेक्शन दिए थे, इनसे पूछिए कितने कनेक्शन तब मिले थे। 2017 से 2012-17 अभी नियुक्ति हुई है अध्यापकों की, जो नियुक्ति हो रही है, मैं चैलेंज के साथ कहता हूँ कोई एक अध्यापक बता दे मुझसे कोई एक पैसा लिया हो नियुक्ति में। अभी मैडम नियुक्ति हुई है, मैं बता दूं पूरा फ्री पाया हूँ, पूरा फ्री पाया। 1 रुपया तक फ्री, 1 रुपया नहीं लगा। गैस कटा है, जब जो गैस कनेक्शन मिला था उसका जो सब्सिडी कटा। हाँ, उज्ज्वला योजना मेरा को 1 रुपया नहीं कटा है। देखिए आप रिकॉर्ड अपना देखिए, रिकॉर्ड क्या पासबुक मेरे पास 200 रुपया। यही इसी समाजवादी पार्टी की सरकार में बहू बेटियां बाहर सोती थी, भैंस रखाती थी, जिसमें उत्तर प्रदेश के नगर विकास मंत्री आजम खान की भैंस की चोरी हुई। पशु पक्षी सुरक्षित नहीं थे। आज आधी रात को हमारी बहू बेटियां आ जा रही हैं। उत्तर प्रदेश का लॉ एंड ऑर्डर, पूर्वांचल का सबसे बड़े माफिया डॉन अपने जान की दुहाई दे रहा है। जितने माफिया थे, गुंडे थे। और दूसरी बात मैडम, लोग ये कहते हैं कि मुसलमान के नाते रामपाल राम रहीम, गुरप्रीत राम रहीम, ये तीनों हरियाणा की जेल में आज अपने प्राणों की दुहाई दे रहे हैं। यहाँ हिंदू मुस्लिम नहीं होगा, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। आप ही के राज में हाथरस की गुड़िया के साथ जो हुआ वो मैडम बता रहा हूँ, मैडम मैं बता दीजिए ना, उस सरकार में जरा सा बता दीजिए कितने दंगे होते थे। प्रजापति जो 5 काम पूछते आप लोग ना, 5 दंगे आजमगढ़ में बता दे रहा हूँ। गोधौरा का कांड यही हुआ था, संजरपुर में दलितों का मकान यही फूका गया था ना। इस सरकार में कहीं दंगा एक दिखा दीजिए आप लोग, बता दीजिए कहीं। गायत्री प्रजापति सपा सरकार में कैबिनेट मंत्री थे और उनको बलात्कार के केस में दोषी पाया गया था और माननीय अखिलेश यादव जी के साथ मंच साझा कर रहे थे। हो गई, आम जनता बताएगी भैया घुसखोरी खत्म हुई कि नहीं? कोई यही देखिए, बिजली विभाग के संविदा कर्मी इको गार्डन लखनऊ में बैठे हैं ना, आज 76-77 दिन हो गया, उसका कोई निवारण। गूंगी बहरी सरकार आज तक कोई निवारण नहीं। संविदा कर्मी कोरोना काल में पूरा जीव जान से लगा दिए कि ये बिजली ठप ना हो, लेकिन आज 76-77 दिन हो गए लखनऊ में बैठे हैं, गूंगी बहरी सरकार आज तक कोई निवारण नहीं। और लॉ एंड ऑर्डर पे क्या कहेंगे? कह रहे हैं कि अब गुंडा माफिया जो है कैमरा लेके, दूरबीन लेके ढूंढ रहे हैं, कोई मिल ही नहीं रहा है। नहीं मिल रहा है। देखिए ये भी कह रहे हैं दूरबीन लेके ढूंढ रहे, नहीं मिल रहा है। अरे क्यों नहीं मिल रहा है? लोग शांत हैं, बस यही है। आप ही देखिए, क्यों चुप है? क्यों चुप है? बस 2-4 मनमानी कर रहे हैं। नहीं, 2-4 को मनमानी हो गई, जबरदस्ती हो गया, बस इसीलिए शांत है। बस यही। तुम्हारे हाथ जोड़ कर बोलता हूँ, कैसे मनमानी होगा? तुम्हारे हाथ जोड़ कर बोलता कैसे मनमानी होगा? अगले सरकार में हमारी बहुत बेटी बेइज्जत होती थी। आज के समय नहीं बेइज्जत हो रही है। आज के समय में नहीं, आज के समय नहीं बेइज्जत हो रही है। आज के समय में नहीं बेइज्जत हो रही है, नहीं हो रही है। साला कल के अगले सरकार में हमको कुछ नहीं मिल रहा था, आराम को कुछ नहीं मिल रहा था। मोदी सरकार में गैस फ्री मिल गया, सब कुछ मिल गया। मेरे को अभी देखो, अब प्रधान को अजय, मेरे प्रधान
माफी मांगता हूँ। मेरे को देखो फटी बंडी हुई, मैं बहुत ज्यादा गरीब आदमी हूँ, मैं बहुत ज्यादा कुछ नहीं बोलना चाहता हूँ। बाकी आज की मोदी की सरकार में मेरे समझ से बहुत कुछ मैं पा लिया हूँ। अगले सरकार में मैं कुछ नहीं पाया हूँ। भैया आप गरीब नहीं है, देसी मार के आए हैं, गरीब नहीं है। नहीं मैं गरीब हूँ, तो बात नहीं, देसी कोई जरूरी है। आप लगता हो अगले के सरकार में है, अगले के सरकार अब आपसे सवाल पूछ दे तो हम अखिलेशी हो गए, अब उनसे सवाल पूछ दे तो वो कहेंगे कांग्रेसी हो गई। नहीं कांग्रेसी कैसे होगा, मैं जिसके लिए भाई जिसका पाया हूँ उसका गुण गाऊंगा। देखिए हम यहाँ विधानसभा कवर कर रहे थे, 403 विधानसभा सीटों पर जाएंगे, जनता की राय समझने की कोशिश करेंगे और आपके विधानसभा में भी हम जल्दी पहुँचेंगे। नमस्कार, मैं पल्लवी राय, आप देख रहे हैं भारत एक नई सोच। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन पाइए सबसे पहले हमारे ऐप से। हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाइए और हमारे ऐप को इंस्टॉल करिए, क्योंकि ये बिल्कुल फ्री है।